नमस्कार साथियों, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल भक्ति नॉलेज प्लस। साथियों, संख्या पद्धति के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे समांतर श्रेणियों पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है हमारा 5 + 13 + 21 + 29 प्लस, यह एक समांतर श्रेणी है। इसके कुल 16 पदों का योग क्या होगा? पहली चीज़ समझते हैं समांतर क्या है, समांतर श्रेणी क्या है। समांतर जैसा इसके नाम में ही छिपा हुआ है, समांतर यानी समान अंतर। जैसे 5 और 13 के बीच में समान अंतर है, 13 और 21 के बीच में भी वही अंतर है, 21 + 29 के बीच में भी वही अंतर है। इसके बाद जो श्रेणियाँ आएंगी उनके बीच में भी यही अंतर होगा, समान होगा। तो इसको हम हल करेंगे। तो इसके लिए हल करने के लिए कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ये कुछ प्रतीक चिन्ह रख लेते हैं हम। जैसे प्रथम पद के लिए प्रथम पद को T1 से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? T1 से। इसको हम T1 मानेंगे, तो इसको T2 मानेंगे, इसको T3 मानेंगे, इसको T4 मानेंगे। ऐसे ही 16 पद दिए हैं, तो लास्ट के पद को हम मानेंगे T16 यानी T16। तो प्रथम पद यानी T1 किस चीज़ से प्रदर्शित करेंगे? हम A से प्रदर्शित करेंगे। कुल पदों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम n का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारी 16 है। कितने पद हैं? 16 दिए हुए हैं। पदों का अंतर क्या है? T2 - T1, T2 - T1। T2 में से T1 को कम कर देंगे तो वो पदों का अंतर आ जाएगा, जिसको हम D के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अंतिम पद होगा हमारा Tn। Tn बराबर क्या होगा? हमारा 16वां पद, 16वां पद, क्योंकि इसमें 16वें पद का मान नहीं दिया गया है। कुल पदों का योग, कुल पदों के योग के लिए हम SN का प्रयोग करते हैं, यानी सम ऑफ नंबर्स। कुल पदों का योग, nवें पद का मान, लास्ट का जो पद है हमारा nवां यानी 16वां, उसका मान निकालने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्योंकि हमें इनका योग पता करना है, और योग पता करने के लिए हमें 16वें पद, nवें पद का मान अगर नहीं दिया हुआ होता है तो उसका मान निकालना ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे A प्लस ब्रैकेट शुरू n - 1 × D। अब A हमने क्या माना? A है हमारा 5। n हमारा क्या है? पदों की कुल संख्या कितनी है? 16 - 1। D हमने क्या माना? डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस हमने बताया T2 - T1। T2 क्या है हमारा? T2 है हमारा 13, T1 है हमारा 5। डिफरेंस निकालने के बाद डिफरेंस आता है 8, तो वो D के स्थान पर हमने 8 को रख दिया। अब 16वें पद का मान हम ज्ञात करेंगे, तो ये हमने मान A का 5 प्लस n का 16 - 1 D का 8 रख दिया। अब इसको आगे करते हैं। 5 प्लस 16 में से जब एक घटाएंगे तो ये हो गए 15 × 8। यहाँ कर लेते हैं 5 प्लस 15 × 8, 5 प्लस 15 × 120, 120 प्लस 5 125। अब यहाँ लिखेंगे हम 16वें पद का मान।
16वें पद का मान कितना है हमारा 125। जो इस समांतर श्रेणी का 16वां पद होगा वो 125 होगा। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने जा रही है, कृपया पूरी वीडियो ज़रूर देखें। अब हम इससे आगे देखते हैं। तो 16वें पद का मान हमारा कितना है, T16 का मान 125 है। अब हमें निकालना क्या है, कुल 16 पदों का योग, 16 पदों का योग निकालना है। तो हमने 16वें पद का मान निकाल लिया। अब इसी से हम 16 पदों का मान योग निकालेंगे। तो कुल पदों का योग, इसको प्रदर्शित करने के लिए SN लगाते हैं। SN बराबर, ये सूत्र हमने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। n/2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट शुरू n-1 ब्रैकेट 1 इंटू d। n हमारा क्या है, n है हमारा 16। कितने पद हैं, 16। n बराबर पदों की संख्या है 16/2 इंटू 2। ए क्या है, ए है हमारा पहला पद 5 प्लस n क्या है, फिर वही 16 -1। d क्या है 8। d का मतलब वर्गों का अंतर, पदों का अंतर। तो पदों का अंतर कितना है, 8 5 13 में, 5 और 13 में 8 का अंतर है। अब ये हल करते हैं हम। 16 को 2 से विभाजित करेंगे तो 8 आएंगे, तो यहाँ 8 लिख देते हैं। 2 गुणा 5, 2 पंजे 10 हो गए, प्लस 16 - 1 15 हो गए, इंटू 8 ब्रैकेट 1। 8 10 प्लस 15 अट्ठे 15 की 8 से गुणा हो जाएगी, 15 अट्ठे 120 हो गए। अब ये अंदर अंदर के ब्रैकेट के अंदर के जो हैं जोड़ लेंगे इन्हें। 8 10 और 120 130 हो गए। इसका मतलब हुआ 8 गुणा 130 बराबर कितने आ जाएंगे, 8 शून्य का 0, 8 3 24 के 4, हासिल 2, 8 1 8 और 2 10, 1040। ये हमारा आंसर है। ये क्या है, 16 पदों का योग। तो हमने देखा साथियों, उपरोक्त श्रेणी के 16 पदों का योग आया हमारा 1040। अब इसी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा सा, बहुत आसान दूसरा सूत्र है, ये वाला। ये क्या है, यानी पदों का योग निकालने के लिए, SN निकालने के लिए हमें n/2 इंटू a प्लस l ब्रैकेट 1, ये वाला सूत्र लगाना है। n/2 ब्रैकेट शुरू a प्लस l ब्रैकेट 1। l क्या है, यहाँ पर l है अंतिम पद का मान। तो ये सूत्र उस स्थिति में लगाया जाएगा जब हमें अंतिम पद का मान ज्ञात हो या दिया हो। जैसे यहाँ अंतिम पद का मान नहीं था दिया हुआ, इसलिए हमने पहले वाला सूत्र लगाया। अब हमें ज्ञात हो गया कि अंतिम पद का मान 125 है हमारे, या फिर दिया हुआ है कि अंतिम पद का मान 125 है, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब इस सूत्र के प्रयोग से हम देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो यही लगाएंगे, n/2 इंटू a प्लस l 1। अब n के स्थान पर क्या रखेंगे हम, n के स्थान पर रखेंगे 16, क्योंकि पदों की संख्या हमारी 16 थी। 16/2। a हमारा क्या है, 5 है, तो 5 रख देंगे। l क्या है, l हमारा 125 आया था, तो ये l 125 रख देंगे। अब 2 से 8 16 को विभाजित करेंगे, ये हो गया 8, ये हो गया 8, 125 और 5 130,
बराबर 8 गुणा 130 बराबर 1040। वही उससे आया था और वही इससे आया है। तो हमारा ये बड़ा आसान सा सूत्र है, अगर हमें अंतिम पद का मान ऐसी श्रेणी में दिया हुआ है तब इसका प्रयोग करेंगे हम। साथ ही दूसरा क्वेश्चन है हमारा 6 + 12 + 18 + 24 प्लस डैश 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 के कितने पदों का योग 1800 होगा। 6 + 12 + 18 + 24 + डैश 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 के कितने पदों का योग 1800 होगा। ये कैसी श्रेणी है? ये भी एक समांतर श्रेणी है जिसके सभी पदों का अंतर समान है। जिसमें क्या है हमारा ए क्या है 6 है, ए मतलब प्रथम पद। डिफरेंस क्या है डी बराबर डी भी 6 है। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएंगे, 18 में से 12 घटाएंगे तो भी 6 आएंगे, 24 में से 18 घटाएंगे तो भी 6 आएंगे। तो डिफरेंस कितना है पदों का 6। एसएन कितना है 1800। अब इसके लिए भी हम वही सूत्र प्रयोग करेंगे। एसएन बराबर n/2 2a + n-1 × d ब्रैकेट शुरू, और ये किसके बराबर है 1800। अब हमें जो चीज़ें ज्ञात हैं उनका मान हम इस सूत्र में रख लेते हैं। तो n का हमें मान पता नहीं है, n/2 लिखेंगे। कुल कितने पद हैं ये इसमें कहीं नहीं दिया है। 2 a कितना है हमारा a 6 है तो 2 × 6 हो जाएगा, प्लस n का मान पता नहीं तो n-1। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है हमारा 6 का, ब्रैकेट बंद। ये हो गया 1800 के बराबर। अब क्या करेंगे n/2 ये 12 हो गई, 6 दूनी 12 प्लस n-1 6 बराबर 1800। n/2 12 प्लस, अब क्या करेंगे 6 से इसको n-1 को गुणा कर देंगे। तो इसको जब गुणा करेंगे तो 6n - 6 ये हमारा आ जाएगा। ये कैसे आया हमने बताया था पिछले वीडियो में, गुणा का प्लस या माइनस पर वितरण ये था। यहाँ पे b ले लेते हैं एक ही स्थान पर। तो ये जब इसका गुणा होगा तो दोनों से होगा, AB - AC। ये हमने कर दिया यहाँ पर। 6 से हमने गुणा करा 6n - 6। अब देखते हैं इससे आगे। n/2 ये क्या हो जाएगा 6n + 6 बराबर, यहाँ भी 1800 है और यहाँ भी 1800 है। ये 6 कैसे आ गए इधर 6n + 6, क्योंकि यहाँ प्लस का 12 है माइनस का 6 है। प्लस के 12 में से जब माइनस के 6 कम हो जाएंगे तो प्लस के 6 बच गए हमारे, 6n और प्लस के 6, 6n + के 6 ये बच गए। अब हम इसमें क्या करेंगे आगे को, ये n/2 हटाने के लिए हम इधर और उधर दोनों तरफ 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से जब गुणा करेंगे तो ये 2 ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ रह जाएगा n × 6n + 6 बराबर 18 दूनी 3600। क्योंकि इधर भी हमने 2 से गुणा करा, इस तरफ भी 2 से गुणा करा और इस तरफ भी 2 से गुणा करा। तो इधर 2 से जब गुणा होगा यहाँ पे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 18 दूनी 36 हो जाएंगे हमारे।
तो इधर रह गया n और उधर हो गए 3600। अब हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, 6 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 6n इंटू n प्लस 1 बराबर 3600, 3600। अब हम इसको और आसान करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 6 से भाग दे देंगे। इधर भी 6 से भाग दे दिया और इधर भी 6 से भाग दे दिया। क्या आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे और 6 छंग 3600 आ जाएंगे। तो ये हो गया n इंटू n प्लस 1 बराबर 600। अब इसको गुणा करेंगे जब ब्रैकेट को n से, तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस n बराबर 600। इससे आगे बढ़ते हैं, n स्क्वायर प्लस n माइनस 600 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब हम 600 को इधर से इधर लाएंगे तो ये प्लस के हैं, ये इधर माइनस के हो जाएंगे और बराबर में हो जाएगा 0। अब इससे आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे तो n स्क्वायर, अब ये n है, n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25n माइनस 24n, 25n माइनस 24n। ये सिंगल n है, 25n में से 24n घटाएंगे फिर भी सिंगल ही बचेगा। तो इसको हम इस रूप में लिख लेते हैं n प्लस 25n माइनस 24n माइनस 600 बराबर 0। अब हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। इन दोनों में n कॉमन है, ठीक, तो n कॉमन ले लेते हैं, n फिर क्या रह जाएगा n प्लस 25, क्योंकि n स्क्वायर है, n आ गया यहाँ तो n रह गया, इसमें से n उठकर यहाँ आ गया, यहाँ केवल 25 रह गया। अब माइनस, इसमें क्या है, इसमें 24 कॉमन है, 24 जब कॉमन ले लेंगे तो हम ये माइनस के 24 हैं, इसलिए अंदर माइनस और माइनस की जब गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा। ये क्या रह गया, n प्लस 25 बराबर 0। चौबीस से जब 600 को भाग देंगे हम तो 25 बार जाएंगे, ठीक है। अब हमारे दो गुणनखंड प्राप्त हुए हमें। अब क्या क्या प्राप्त हुए, n माइनस 24 और n प्लस 25। बराबर 0। तो n बराबर क्या होगा, n बराबर 24 होगा या फिर n बराबर माइनस के 25 होगा, क्योंकि माइनस का हम ले नहीं सकते, इसलिए n बराबर क्या है 24 और n हमने क्या माना था, अंतिम पद, n बराबर अंतिम पद का मान। कौन सा पद था, तो अंतिम पद, अंतिम पद नहीं बोलेंगे, कुल पदों की संख्या। n बराबर क्या है, कुल पदों की संख्या। ये ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। n बराबर है हमारा कुल पदों की संख्या, ये हो गई 24। तो इस प्रकार की श्रेणी के 24 पद होंगे, तब उनका योग जाकर 1800 बनेगा। अच्छा, अब इसी सवाल को हल करने के लिए
एक छोटी सी ट्रिक देखेंगे हम, बहुत ही आसान तरीके से। ये है कुल पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए। कुल पदों की संख्या क्या है? तो इसमें SN गुणा 2 बटे D बटे A। SN हमारा क्या है? 1800 है। SN क्या है? सम टोटल क्या है? 1800 है। 1800 गुणा 2 कर देंगे। ये क्या है हमारा? 6 है। तो 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 तिया 6 और 3 छंग 18, 600 बराबर आया 600। अब 600 के ऐसे गुणनखंड हम करेंगे कि जिसके गुणजों में 1 का अंतर हो, जिसके गुणजों में 1 का अंतर हो। तो क्या आया? 1 आया 24 गुणा 25। 24 गुणा 25 बराबर 600। कुल पदों की संख्या कितनी होगी? कुल पदों की संख्या की संख्या ये होगी हमारी 24। छोटा पद इसमें से हम उठा लेंगे। तो ये इतना ना करके हम ऐसे भी कर देंगे तो भी हमारा, अब कर उसी स्थिति में सकते हैं जैसे गुणनखंड का अंतर 1 आ रहा हो। गुणनखंड का अंतर 1 आ रहा हो, यदि 1 से ज़्यादा अंतर आ रहा है तो हम पहले वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। इसका प्रयोग हम तभी करेंगे जब प्राप्त संख्या के गुणनखंडों का अंतर 1 आ रहा हो। ये चीज़ याद रख लीजिए बस। अब अगला क्वेश्चन है हमारा -11 -8 -2 डैश 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 के 10 पदों का योग क्या होगा? इस टाइप में दिया हो। ये भी बढ़ते हुए क्रम में है। ऐसा ना माने कि -11 बड़ा है -8 से। -11 से -8 बड़ा है और -8 से -2 बड़ा है। तो ऐसे ही बढ़ते हुए क्रम में है ये। इसके 10 पदों का योग क्या होगा? तो हम वही सूत्र लगाएंगे, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू D ब्रैकेट 1। तो n हमारे कितने हैं? 10/2। 10 पद हैं तो 10/2 हो जाएगा। 2 गुणा a का मान कितना है? -11 है इसमें, ठीक, प्लस n कितने हैं? वही 10 -1। डिफरेंस कितना है इसमें? डिफरेंस है -11 में से -8 जब घटाएंगे, -8 में से -11 जब घटाएंगे हम तो 3 का डिफरेंस आएगा। घटाने और जोड़ने के बारे में हम पहले के वीडियो में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं कि माइनस का चिन्ह हो तो कैसे बदलेगा और प्लस का माइनस का हो तो कैसे बदलेगा। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को, पहले के वीडियो को चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अच्छा, अब इससे आगे यहाँ पर 2 से जब 5 को डिवाइड करेंगे, 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे हम तो 5 आएगा। तो यहाँ 5 लिख लेते हैं। ये -11 को 2 से जब गुणा करेंगे तो -22 आ जाएंगे, प्लस यहाँ 10 में से 1 घटाकर 9 हो जाएंगे और यहाँ हो जाएंगे 3। अब 5 ब्रैकेट शुरू -22 प्लस के 9 और 3 की गुणा हो जाएगी। ब्रैकेट जब ये खुलेगा हमारा तो 9 और 3 की गुणा हो जाएगी। ये चीज़ तो बार बार रिपीट करने की नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। तो 9 तिया 27 हो जाएंगे ये। अब ये हो गए -22 प्लस के 27 हो गए, इधर ये 5 हो गए। अब क्या है, 5 यहाँ रह गए
-22 +27 में से -22 जब हम कम करेंगे तो क्या बच जाएगा, प्लस के 5 हमारे बच जाएंगे, प्लस के 5 बच जाएंगे। अब 5 और 5 की हम क्या कर देंगे, गुणा, 5 गुणा 5, ब्रैकेट जब खुलेगा तो गुणा का निशान, ब्रैकेट जब ये हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, तो SN हमारा क्या आया, 25। इसका मतलब इस श्रेणी के 10 पदों का योग कितना आएगा, 25। अब आप सोच रहे होंगे, सवाल देखकर मेरे भी दिमाग में ये चीज़ आई थी कि आखिर 10वां पद हमारा 10वें पद का मान क्या है। 10वें पद का मान निकालने के लिए हम वही सूत्र प्रयोग करेंगे, nवें पद का मान। तो nवें पद का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। अब a का मान रख देंगे यहाँ पर, a का मान क्या है, -11 प्लस n कितने हैं, 10 -1, d कितना है 3, माइनस के 11 प्लस 9 और ये गुणा हो जाएगा 3। बार बार रिपीट ना करते हुए जल्दी में शॉर्ट में कर देते हैं, ये एक बार फिर लगाना पड़ेगा ब्रैकेट। तो ये 9 और गुणा 3 हो जाएगा, माइनस के 11 प्लस 9 तिया 27, 27 में से माइनस के 11 कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये बच गए 16। तो nवें का मतलब क्या है, 10वां, 10वें पद का मान, 10वें पद का मान बराबर क्या होगा, 16। इसका 10वां पद कौन सा होगा, 16 होगा। अब इससे आगे देखते हैं, यदि हमें पहले से ही पता होता कि हमारे अंतिम पद का मान, अंतिम पद हमारा 16 है, शुरू के पद ये हैं, तब हम मान कैसे निकालते। तो इसके लिए दूसरा सूत्र प्रयोग करते, SN बराबर n/2 a प्लस n। तो n हमारा क्या दिया है, 10/2, ये क्या है, माइनस का 11, l, अच्छा l आ गया यहाँ पर नई चीज़, l क्या है, l बराबर है अंतिम पद, अंतिम पद। और अंतिम पद क्या है हमारा, अंतिम पद है हमारा, अंतिम पद है हमारा 16। तो यहाँ पे हम रख देंगे 16। अब देखते हैं, 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ गए 5, माइनस की 11 प्लस की 16, 5 माइनस की 11 जब 16 में से कम हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे 5, बराबर 5 गुणा 5 बराबर कितना आ जाएगा, 25। और पहले वाले सूत्र से भी 25 आया था, इससे भी 25 ही आया है। पहले वाले सूत्र में हमें ये पता नहीं था कि हमारा अंतिम पद क्या है, इसमें हमें पता है कि अंतिम पद हमारा क्या है। इतना अंतर है। अगर अंतिम पद दिया हो तो ये छोटा सा सूत्र याद कर लो, इससे बहुत आसानी से हमारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। n/2 इंटू a प्लस l। अगला क्वेश्चन है हमारा, 300 से 600 के बीच 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी। इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। साथ ही एक बड़ी असमंजस की स्थिति है, आप वीडियो देखते हो और देखने के बाद चले जाते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर, ना कमेंट करते हो। इससे हमारी तो वो स्थिति हो रही है कि बोला है ना, कौन दिशा में लेके चला रहे बटोइया, तो हमें यही नहीं पता कि हम कौन दिशा में जा रहे हैं, हम सही दिशा पर हैं या गलत दिशा पर हैं, हम सही क्या कर रहे हैं और गलत क्या कर रहे हैं, इस चीज़ का पता नहीं चल पाता।
तो कम से कम अगर वीडियो सही लगे तो लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़े, और अगर गलत है तो कमेंट करें कि उसमें हम क्या गलती कर के चल रहे हैं, तो उस चीज़ का सुधार भी किया जा सके। देखते हैं इससे आगे, तो ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। हल क्या है, अब उसने पूछा है 300 से 600 के बीच की, ये नहीं पूछा कि 300 से 600 तक की, नहीं बीच की पूछी है। तो 400 से 300 और 600 के बीच की छोटी संख्या देख लेते हैं। पहली शुरुआत वाली, शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत यानी शुरू वाली, प्रारंभ वाली संख्या लिख लेते हैं, प्रारंभ संख्या। 300 तो डिवाइड हो ही जाएगा 4 से, लेकिन 300 से नहीं पूछा उसने, इसके बीच की पूछी है, तो प्रारंभिक होगी 304। अच्छा 600 भी हो जाएगा, 600 से 4 कम करके अंतिम हमारी क्या हो जाएगी, अंतिम संख्या हो जाएगी 600 से 4 कम करके हमारी 596। ये चीज़ें तो आप जानते हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि 304 से 596 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो हमारी 4 से विभाजित हो जाएंगी। तो संख्याओं को निकालने के लिए हमारा वही फार्मूला काम करेगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर a क्या है हमारा, पहले तो देख लेते हैं Tn क्या है। Tn है हमारा ये वाला लास्ट का 596। a क्या है, a है हमारा 304। अब क्या बचा, n हमें निकालना ही है, d क्या है, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, वो तो 4 के अंतर से, ये तो पता ही है। 4 के गुणज हैं तो 4 का ये अंतर होगा। अब ये मान रख लेते हैं हम अपने सूत्र में, Tn के स्थान पर रखेंगे 596, ये हो गया। 596 रख लिया, Tn के स्थान पर, a के स्थान पर क्या रखेंगे हम, 304 प्लस n हमें ज्ञात करना है माइनस 1, डिफरेंस क्या है हमारा 4। अब हम क्या करेंगे, 596 से 304 को कम कर देंगे, ठीक है। ये क्या बचा, n माइनस 1 इंटू 4। 304 को जब कम करेंगे हम तो 6 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2, 9 के 9 और 292 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। अब क्या करेंगे हम, n माइनस 1 का मान निकालने के लिए 292 को 4 से भाग कर देंगे। तो n माइनस 1 ये 4 से भाग हो जाएगा इधर, क्योंकि इधर गुणांक है, तो जब पलटा खाएंगे तो भाग कर देंगे। n माइनस 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, ये हो गए 73। n माइनस 1 बराबर 73, तो n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा 73 प्लस 1, ये प्लस, इधर माइनस का है उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो n बराबर हमारा कितना आया, 74। यानी कुल कितनी संख्याएं होंगी इसके बीच की, 74, 74 संख्याएं होंगी जो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए यदि उसका 12वां तथा 16वां पद क्रमशः 59 तथा 79 हैं। अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम कर रहे थे अंतिम पद पर फोकस था अधिकतर, लेकिन अब उसने पूछ लिया प्रथम पद पूछ लिया उसने। तो हम इसका हल करने के लिए क्या करेंगे, ये देखेंगे कौन सा पद है, 12वां, T12 हमारा कितना है
ये है 59, T12 59 और T16 हमारा कितना है 79 यानी 79। अब हम क्या करते हैं कि ये पद हमारा 12वां है, तो 12वें पद को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं A प्लस 11D बराबर 59। ये पहला पद हो गया, 11 पद ये हो गए, डिफरेंस हो गया डी से। पहला और 11 12वां पद हो गया ये भी। और इसको लिख सकते हैं हम A प्लस 15 16वें पद को T16 को 15D यानी एक पद ये हो गया, 15 ये हो गए, 16 हो गए, डिफरेंस हो गया ये हो गया हमारा 79। तो हमें अब दो समीकरण प्राप्त होते हैं, ये एक हो गया और ये हो गया समीकरण हमारा दूसरा। अब हमें देखते हैं दोनों समीकरणों में से एक ही वैल्यू निकालनी है। पहले में से एक ही वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A बराबर 59 माइनस 11D। दूसरे में से निकालेंगे तो A बराबर 79 79 माइनस 15D। अब ये मान एक ही हैं दोनों, A बराबर 59 माइनस 11D, A बराबर 79 माइनस 15D। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों की तुलना करेंगे। तुलना क्यों करेंगे, अब आप सोच सकते हैं कि एक ही चीज़ के अलग अलग मान कैसे आ रहे हैं। अब मान लीजिए हमने एक गठरी है हमारी, कोई 10 किलो वजन की है, 10 किलो वजन की गठरी को हमने तोला कांटे पर रखकर, तो 5 + 5 2 बाट रखे 5-5 किलो के, ठीक, तो अभी वो 10 किलो बन रही है। दोबारा से फिर हमने तोला उसको, तो एक हमने 5 का रखा, दूसरा हमने 2 का रखा, एक 2 का और रखा और एक 1 का और रख दिया, तब भी 10 ही बनना है। तो ऐसे ही ये है, ये 10 की वैल्यू इसके बराबर है और ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, इसीलिए ये भी दोनों वैल्यू एक ही हमारी जो है वो बराबर हैं। अब इनकी हम तुलना कर देते हैं। कैसे, 59 माइनस 11D बराबर किसके है, 69 माइनस 15D के बराबर है। अब क्या करेंगे हम, इसे हम ऐसे करते हैं, 15D माइनस 11D, ये कैसे आ गया, ये माइनस के इधर 15D, हम उधर से इधर को ले आए तो इधर आकर ये प्लस के हो गए, माइनस की 11D अपने स्थान पर हैं, ये 79 अपने स्थान पर हैं, इधर से हम ले आए 59 को उधर, तो ये माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, 15D में से हमने 11D को कम कर दिया, तो D कितने बचे, 4D बचे, और ये कितने बचे, 20। अच्छा, 4D बराबर 20 बचे, तो D बराबर क्या हो गया, 20/4 बराबर 5। तो D हमारा कितना आ गया, D आ गया 5। D मतलब डिफरेंस 5 आ गया। अब हमें मान किस चीज़ का निकालना है, पहले पद का मान निकालना है। तो ये पहले पद का मान नहीं आया हमारा अभी, पहले पद का मान, पहला पद हम क्या मानते हैं, A को,
तो ए को मानते हैं तो हम क्या करेंगे कि हमने पहला समीकरण बनाया, अब इसी समीकरण में हम मान रख देते हैं डी का। देखिए पहला समीकरण क्या है, ए प्लस 11D बराबर 59। तो ए प्लस 11 गुणा 5 बराबर 59। ए प्लस 11 पंजी 55 बराबर 59। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 59 माइनस 55, क्योंकि ये इधर प्लस के हैं उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। क्या बचेगा हमारा 4। ये 4 क्या है, ये 4 ही हमारी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो बस यहीं ख़त्म करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और देखते रहिए भक्ति नॉलेज प्लस।